क्वेश्चन विथ रिगार्ड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में जो क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे मेंस में। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डज यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट डज यू अंडरस्टैंड बाय नैनो टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज़ हेल्पिंग इन हेल्थ सेक्टर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड का क्वेश्चन है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम ये समझें कि जो ट्रेंड यूपीएससी एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो बेसिक क्वेश्चन है ना, उस पर जो ट्रेंड यूपीएससी फॉलो करती है, वो कोई सा भी टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है और वो कौन से सेक्टर, एक सेक्टर देती है, हाँ ये कैसे ही सेक्टर को हेल्प कर रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर। जैसे कि है ना, ये बता देगी स्पेस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करो, व्हाट डज यू अंडरस्टैंड बाय स्पेस टेक्नोलॉजी एंड हाउ डज इट हेल्प इन एग्रीकल्चर। ठीक है, और ये बहुत सारे जैसे कि हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन एग्रीकल्चर। सो एक टेक्नोलॉजी, एक सेक्टर, एक ये जो ट्रेंड है ना, ये बेसिक ट्रेंड जो फॉलो करती है यूपीएससी, तो हमने जिसको क्या किया, क्रैक किया है। ठीक है, सो ये अपने पास एक क्वेश्चन हो गया जो उसी बेस पे है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में कैसे ये हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो 2 पार्ट है, एक तो नैनो टेक्नोलॉजी और एक तो हेल्थ सेक्टर। तो उसको अगर डिवाइड करें हम, एक 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 15 से 17 लाइन तक होता है ना, 15 to 17 लाइन्स में इसको ख़त्म करना पड़ता है एक एवरेज आदमी के लिए। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ दैट इज विथ रिगार्ड टू व्हाट, फर्स्ट पैराग्राफ विथ रिगार्ड टू इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट पैराग्राफ में हम बात किसी करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में हम बात करेंगे डेफिनेशन की बात करेंगे। ओके, सो डेफिनेशन की बात करेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसमें हम बात करेंगे यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ब्रीफ एंड एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ओके, ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में हम बात किसी करेंगे, सेकंड पैराग्राफ में हम बात करेंगे, जो बॉडी वाला पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर की, कि कैसे, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जैसे कि नैनोपोर्स विच आर हेल्पफुल इन व्हाट, विच आर हेल्पफुल इन डीएनए सीक्वेंसिंग। नैनोपोर्स की बात करेंगे, नैनो फ्लेयर्स की बात करेंगे। नैनो फ्लेयर्स किस में काम आते हैं, नैनो फ्लेयर्स जो होते हैं वो ट्यूमर डिटेक्शन में काम आते हैं। ओके, सो ये हो गया अपना बॉडी वाला पार्ट। उसके बाद कंक्लूजन में हम थर्ड पैराग्राफ होगा, हम वे अहेड देंगे कि कैसे। तो थर्ड पैराग्राफ में हम बात किसी करेंगे, कंक्लूजन की बात करेंगे, कंक्लूड करेंगे, यस इट इज़ अ फेयर टेक्नोलॉजी, इट इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज़ हेल्पफुल इन मैनी सेक्टर्स इंक्लूडिंग द हेल्थ सेक्टर। ठीक है, बट देर आर ऑल्सो सम कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स दैट आर नीडेड टू बी टैकल्ड। ओके, तो गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस लेने हैं जिससे हम और भी इसके इस्तेमाल को बढ़ा सकें, दैट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी के यूज़ को। ओके, तो ये 3 पार्ट में होगा, बस थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करेंगे, बट ये बेसिक हो गया, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, दैट इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं इस ट्रेंड वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये ट्रेंड क्या है, इस ट्रेंड को इलाबोरेट करते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड है टेक्नोलॉजी और सेक्टर वाइज का। इसमें एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी और हेल्थ की बात की है। इस नैनो टेक्नोलॉजी को ये एग्रीकल्चर से भी जोड़ सकता है, रोबोटिक्स की बात कर सकता है, रोबोटिक्स को जोड़ सकता है मेडिसिन से, रोबोटिक्स को जोड़ सकता है आईटी से। ओके, एंड ऑल्सो स्पेस टेक्नोलॉजी, it can be linked with sectors such as how it is helping the agriculture sector, how it is, and also many sectors, how it is affecting the communication sector. Okay, and so on. This is a trend. And तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमको बात किसकी करनी है, फर्स्ट पैराग्राफ में हमको बात करनी है नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे इसमें। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और उसके यूज़ एंड एप्लीकेशन की बात करेंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर में कैसे ये अफेक्ट करता है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स के तौर पे बात करते हैं। ठीक है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के बारे में बात करेंगे, टारगेटेड ड्रग डिलीवरीज एंड ऑल्सो टारगेटेड ट्यूमर टारगेटिंग ट्यूमर्स। नैनो फ्लेयर्स की तो बात करनी ही करनी है अपने को, नैनो फ्लेयर्स की बात करेंगे, नैनोपोर्स की बात करेंगे, वुंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कैसे ये अपने घाव को ठीक करने में हेल्प करता है। सो वी विल टॉक अबाउट वुंड ट्रीटमेंट
एंड ऑल्सो वी कैन टॉक अबाउट फ्यूचर, कि कैसे फ्यूचर में ये हेल्प कर सकता है अपने, कि कैसे वर्ल्ड जो है फ्यूचर में ये देख रही है कि हाँ कैसे हम नैनो पार्टिकल्स को यूज़ करके मटरनल मोटिलिटी को कैसे कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हाउ वी कैन डिक्रीज MMR थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी. ओके, सो इट इज़ अ ग्रॉस जिसमें हम समझ आता है कि हाँ बॉडी को कंक्लूड कर सकते हैं इतने पार्ट्स में. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ द बॉडी पार्ट. और फिर कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दिस, यस इट हैज़ वेरी नंबर्स ऑफ एडवांटेजेस बट एट द सेम टाइम इट हैज़ सम कंसर्न. ठीक है, इसको डिसएडवांटेजेस फॉर्म में यूज़ नहीं करना है क्योंकि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है नैनो टेक्नोलॉजी का, तो वो अपने को एक पॉजिटिव वे में कंक्लूड करना है. और गवर्नमेंट को इंटरवेंशंस लेने चाहिए, बजटरी अलाउंसेस होना चाहिए. सो टू प्रमोट व्हाट, टू प्रमोट नैनो टेक्नोलॉजी. सो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसके कंक्लूड कर सकते हैं इसको. ओके, सो अपने पास अप्रोच क्या होगा, अप्रोच इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. ओके, सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय डिफाइनिंग नैनो टेक्नोलॉजी एंड बॉडी में बात करेंगे फीचर्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो एप्लीकेशंस इन द हेल्थ सेक्टर लाइक इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी, diagnosis, medical robotics for the treatment of surgery, and also there are some challenges and risk pertaining to what, pertaining to nanotechnology in health sector. ये हो गया बॉडी पार्ट. उसके बाद कंक्लूड करेंगे बाय नीड फॉर एन एनेबलिंग फ्रेमवर्क. ओके, सो वी कैन रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ व्हाट, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स. सो इस प्रकार से क्या हो गया, अपना फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसका अप्रोच हो गया. नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, how is science intervene deeply in our lives, what are the striking changes in agriculture triggered off by science based technology. तो इसमें भी हमने को दो पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ना है. फर्स्ट पार्ट, हाउ इज साइंस इंटरवाउन डीपली विथ आवर लाइव्स, एंड सेकंड पार्ट, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस इन व्हाट, स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी. तो एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में है बट अपने को लिमिट करना है 150 वर्ड्स में. ठीक है, सो इसमें भी हम लोग देखो स्ट्राइकिंग चेंजेस, ठीक है ना, ये हमको हिंट दे रहा है कि हमको किस चीज़ पे फोकस करना है. ओके, सो स्ट्राइकिंग चेंजेस पे फोकस करना है कि क्या क्या चेंजेस आए एग्रीकल्चर सेक्टर पे. जैसे कि हमने पिछले बात की थी साइंस एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, पिछले में क्या था अपने पास, नैनो टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ सेक्टर. तो समझ आना चाहिए ट्रेंड क्या है यूपीएससी का. तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे by saying how science has deeply intervened in our lives, in our everyday life. कैसे, in the field of communication, कि कैसे आज हम टेलीफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं. इट इज़ ड्यू टू व्हाट, इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफ, सॉरी इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंस. तो बिना मोबाइल के तो कोई जिएगा नहीं. सो इट इज़ हाउ डीपली इंटरव्यून इन आवर लाइफ. तो कम्युनिकेशन को हम बता सकते हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट के बिना, ओके बिना ट्रांसपोर्ट के तो चल नहीं सकता. सो इंजन क्या है, गाड़ी का इंजन, इट इज साइंस ओनली. ओके, सो ट्रांसपोर्ट, हाउ इट अफेक्ट व्हाट, हेल्थ केयर, डिफरेंट CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, दिस आर व्हाट, दिस आर दी एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, साइंस. हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, डिजिटल, यूट्यूब, ये सब किसका एप्लीकेशन है भाई, ये सब इस एप्लीकेशन ऑफ साइंस ही तो है. ओके, हाउ एग्रीकल्चर, दैट इज़ दी वेदर रिपोर्ट्स दैट हेल्प इन एग्रीकल्चर. ओके, ऑल्सो फूड, जोमेटो, एग्जाम्पल सब दे सकते हैं. एंटरटेनमेंट. ओके, सो दिस आर व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड दे आर हाउ इंटरव्यून डीपली इन आवर लाइफ्स. ये हो गया अपने पास 50 वर्ड्स में, इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं 50 वर्ड्स में. यहाँ तक हमने किसको, फर्स्ट पार्ट जो था अपना क्वेश्चन का, उसको हमको 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है. दैट इज़ हाउ साइंस इज इंटरव्यून डीपली इन आवर लाइफ्स. उसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोलता है, स्ट्राइकिंग चेंजेस इन एग्रीकल्चर ट्रिगर्ड ऑफ बाय साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी. तो सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, जो स्ट्राइकिंग चेंजेस जो कि आए हैं एग्रीकल्चर में, किसकी वजह से, साइंस की वजह से, उसको हमको बताना है. कैसे बता सकते हैं भाई, कि पहले आज टेक्नोलॉजी की वजह से, साइंस की वजह से क्या हुआ, ट्रैक्टर्स का इंटरवेंशन हुआ है ना, इन्वेंशन हुआ. पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल मेथड थे उसी से खेती करते थे. सो दे आर स्ट्राइकिंग चेंजेस. हमने बड़ा किया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर्स की, कैसे उससे एग्रीकल्चर फास्ट हुआ, ड्रिप इरीगेशन है ना, स्प्रिंकल इरीगेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन, जिससे वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, वाटर एफिशिएंसी बढ़ रही है. सो ये सब की बात करेंगे, हाउ दिस स्ट्राइकिंग चेंजेस आर इंट्रोड्यूस इन व्हाट, इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. तो ये तो आज हमको सोचने बहुत कॉमन लग रहा है कि हाँ ट्रैक्टर है, इरीगेशन है, बोरवेल्स है,
लेकिन आज से 200 साल पहले ट्रैक्टर किसी ने सोचा नहीं था, बोरवेल सोचे नहीं थे कि हाँ भाई ज़मीन से पानी निकलेगा बोल के, सब भगवान पे भरोसे, पानी पे मतलब मानसून पे भरोसे रखते थे। सो दिस आर द स्ट्राइकिंग चेंजेस दैट आर इंट्रोड्यूस ड्यू टू साइंस इन एग्रीकल्चर। ये सबसे क्या हुआ, ये सब ने चेंज कर दिया व्हाट, दे हैड चेंज द फार्मर आउटकम्स, है ना, कितना किसान कमाएगा वो सब चीज़ किस पे डिपेंड हो चुका है, अब ये टेक्नोलॉजी सॉरी ये साइंस पे डिपेंड हो चुका है ना, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये तो पास्ट की बात होगी, पास्ट से आज तक की। और आज हम प्रेजेंट डे में बात करें तो कैसे साइंस ने हेल्प किया एग्रीकल्चर पे, तो हम किसकी बात कर सकते हैं, हम स्पेस की बात कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजीज़ की बात कर सकते हैं, कैसे वो वेदर रिपोर्ट्स बता के ये बता सकते हैं कि हाँ आज इस मौसम मतलब एक सीज़न में बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे वो क्रॉप्स लगाए जो क्रॉप्स जो है ज़्यादा वाटर एफिशिएंसी जिनकी ज़्यादा है, जो कि कम वाटर पर भी अच्छा काम करते हैं। या फिर हम जीपीएस की बात कर सकते हैं कि हाँ कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप बेटर ग्रो करेगा, इसकी बात कर सकते हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ आज साइंस की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, कितना क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीव्स के अंदर प्लांट के, उसको पता कर सकते हैं। और इसी क्लोरोफिल की मदद से हम ये भी पता कर सकते हैं कि हाँ कौन से प्लांट में कौन से क्रॉप्स में कितना नाइट्रोजन चाहिए, तो उस हिसाब से हम फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं ना, वेस्टेज नहीं होगा। और जो सब्सिडीज़ है गवर्नमेंट के ऊपर, उसको भी उस दूसरा एंगल पे भी जा सकते हैं, बट 150 वाट का है तो आपको लिमिट रहना है। बट ये भी समझ सकते हैं कि हाँ अगर फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ तो जो रैपिड यूटिलाइजेशन हो रहा है फर्टिलाइजर यूरिया का, मेनली सब्सिडीज जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दे रही है, तो गवर्नमेंट का बजट को ही स्ट्रेस कम पड़ेगा, ये सब चीज़ को भी बात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर पे कैसे ये इफेक्ट किया व्हाट साइंस, तो हम बात कर सकते हैं कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी इज अफेक्टेड एग्रीकल्चर एंड हाउ बायोटेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड व्हाट एग्रीकल्चर, कैसे जो हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स जो आ रहे हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट सीड्स जो आ रहे हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट जो सीड आ रहे हैं, ठीक है ना, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से जो डेवलप कर रहे हैं हम लोग। सो ये सब किसका एप्लीकेशन है, दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगर साइंस होता नहीं तो दिस स्ट्राइकिंग चेंज वुड नॉट कम, ठीक है। तो तीसरा एस्पेक्ट जब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज़ ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे, हाँ रोबोटिक्स जो हो सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, ड्रोन की बात करें, ड्रोन क्या कर सकते हैं हम, स्प्रिंग मतलब फर्टिलाइजर स्प्रे करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, वीड रिमूवल में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस में हम ये देख सकते हैं कि इस यार अगर मानसून कम आया, मानसून में बारिश कम हुई तो कितना क्रॉप का यील्ड होगा, और कितना क्रॉप का यील्ड हुआ उस हिसाब से हम ये भी देख सकते हैं कि हाँ कितना इंपोर्ट हमको करना पड़ेगा। सो एक प्रकार से ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इन व्हाट, इन नोइंग व्हाट विल बी दी यील्ड, ठीक है ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्त, है ना। स्ट्राइकिंग चेंजेस का मतलब क्या है, स्ट्राइकिंग चेंजेस का मतलब न्यू टेक्नोलॉजी की बात करनी है, कैसे वो उसने बहुत ज़्यादा बदल दिया, ठीक है ना। सो फोर्थ हम ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं कि कैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से हमको डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर देखने को मिला, है ना, जो कि किल कर सकता है पेस्टिसाइड्स को, मतलब पेस्ट को और इंसेक्ट्स को। ओके, सो इस प्रकार से हम बॉडी को लिख सकते हैं। देन कंक्लूड कर सकते हैं बाय सेइंग that yes science is very important in a society, लेकिन हमको यही बोलने की ज़रूरत है कि certain things has to be kept in mind that excessive use of technology leads to what pollution, okay, so this aspect has to also be written down in the conclusion sector, or else also we can also conclude in a way that how sustainability has to be kept in mind, मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे एग्रीकल्चर, हमको एग्रीकल्चर पे फोकस करना ना यहाँ पे, हाँ हाउ सस्टेनेबिलिटी मतलब यूज़ ऑफ वाटर कैन बी इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी। सो एक पॉजिटिव नोट में कंक्लूड करेंगे। सो लेट्स लुक एट द अप्रोच, व्हाट शुड वी राइट। सो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, 3 पार्ट में रहेगा अपना आंसर। ओके, सो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय डिस्कसिंग द रोल ऑफ साइंस इन एवरीडे लाइफ। बॉडी, एग्जाम्पल्स देंगे हाउ इट इज़ डिफरेंट एंट्रेंस्ड इन आवर लाइफ्स। एग्जाम्पल्स देंगे इम्पैक्ट of science-based technology on agriculture, impact like higher yield with the help of biotechnology, stress-resistant varieties with the help of biotechnology, precision of agriculture, okay, precision of irrigation, okay, with the help of robotics and AI, and higher productivity of livestock. These are all the applications of science. एंड ऑल्सो हम नेगेटिव एस्पेक्ट की भी बात करेंगे, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट लाइक एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी लीड्स टू पॉल्यूशन, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हायर सोशियो इकोनॉमिक डिसएपैरिटीज, मतलब जिसके पास पैसा है वो तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सो इट लीड्स टू व्हाट, इट लीड्स टू हायर सोशियो इकोनॉमिक डिसपैरिटीज मीन्स इनइक्वालिटी वाइडेंस। तो इस पार्ट को ही हम कंसर्न, इस पार्ट को भी हम बॉडी में डाल सकते हैं। और कंक्लूड करेंगे
बाय मेंशनिंग हाउ साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। ओके, सो यहाँ पे हम बात करेंगे मेनली एग्रीकल्चर की। ओके, सो दिस इज दी सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ कॉज्ड अनप्रेसिडेंटेड डिवास्टेशन worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid the management of pandemic. ठीक है, तो हमको मेनली जो थीम है इस क्वेश्चन का वो ये है कि वी हैव टू टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक। तो ये जो क्वेश्चन था वो मतलब जो वेव आया था 2020 का है ना, मिड में जो मई में, उससे पहले ये फ्रेम किया गया था। तो हमको मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक की बात करनी है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट का मतलब जो डेटा है ना, जो इन्फॉर्मेशन है वो पीपल्स तक पहुंचाओ। मतलब क्या है कि हाथ धोना है भाई, मास्क पहनना है, दूर दूर तक डिस्टेंस रहना है, 1 मीटर की दूरी रखनी है। सो दिस आर डेटा दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड टू द पीपल्स। ठीक है ना, उनको ये बताना कि हाँ भाई ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, ये जो वायरस है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो ये ग्रेविटी को, सिचुएशन की ग्रेविटी को लोगों तक पहुँचाना, ये भी एक चीज़ है जो कि मैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक के अंदर आती है ना। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर व्हाट? प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर टेस्टिंग, प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रीटमेंट, है ना। ये सब चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम किसको? टेक्नोलॉजी को। सो दिस आर द मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। और एक और चीज़ है जो ये क्वेश्चन हमको समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक जनरल व्यू पॉइंट में बात करिए, इंडिया के रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रही है। सो हमको जो एग्जांपल्स देने हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड देने हैं, बट स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हैं इंडिया से। तो अगर ये 250 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें वर्ल्ड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे एक्स्ट्रा मार्क्स जो आधा 1 मार्क जिससे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा लीड आ जाता है उसको हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख। सो हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस, हाउ कैन वी राइट द आंसर? फर्स्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग हाउ कोविड-19 हैज़ इम्पैक्टेड अस, हाउ इट हैज़ कॉज्ड लॉट्स ऑफ डिवास्टेशन, जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ना, क्या क्या दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ा, ये सब के बारे में हम कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आंसर वाले में। और उसके बाद हम बॉडी वाले पार्ट में या फिर पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में हम ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमको हेल्प किया टू ओवरकम दिस कोविड-19 पैंडेमिक, जो उसके डिवास्टेशन है, उसकी जो क्या बोल सकते हैं उसको, उसकी जो इफेक्ट्स हैं उसको ओवरकम करने में हमको कैसे इफेक्ट किया टेक्नोलॉजी ने, इसको हम बात कर सकते हैं बॉडी वाले पार्ट में। तो हमने जैसे कि बात की, हाँ बॉडी में ये टेक्नोलॉजी ने हमको कैसे हेल्प किया? इट हेल्प इन व्हाट? इट हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट? कम्युनिकेशन अबाउट डिसीज, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, कम्युनिकेशन रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स. So all this, do's and don'ts. So with regard to all this aspect, technology has played an important role. और क्या बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प इन हेल्थ केयर, सच एज कैसे ये टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो हमने क्या किया, लार्ज स्केल में सैनिटाइजर प्रोड्यूस किया, लार्ज स्केल में मास्क प्रोड्यूस किया, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया. सो दिस टेक्नोलॉजी कम ऑल्सो इन एड ऑफ हेल्थ केयर. और थर्ड पार्ट जिसमें हम बात कर सकते हैं कि वैक्सीन की, जैसे किस टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो हम क्या क्या वैक्सीन का डेवलपमेंट कर पाया. बट जिस टाइम ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था उस समय हम वैक्सीन अंडर ट्रायल में था, उस समय डेवलप कर रहा था, है ना. सो वैक्सीन की बात भी कर सकते हैं कि हाउ टेक्नोलॉजी एड इन दी वैक्सीन डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड, कि कैसे कि वैक्सीन डेवलपमेंट जो है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से ही क्या हुआ, 1 साल के अंदर जो वैक्सीन डेवलप हुआ, इट इज़ ड्यू टू ऑन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ, है ना. और वैक्सीन में हम यही बात कर सकते हैं कैसे पहली बार आरएनए वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, है ना, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ जो वैक्सीन इस्तेमाल किए जाते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, है ना, ये सब की बातें हम कर सकते हैं इस वाले पार्ट में. तो ऑल दी पार्ट, डाटा, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, वैक्सीन, है ना, कि कैसे ये सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मैनेजमेंट ऑफ पेंडेमिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ये सबको हम बता सकते हैं. और कंक्लूड कर सकते हैं बाय सेइंग दैट देयर आर वेरी प्रॉब्लम्स, बिकॉज हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी था वो तो हायर जो रिच पीपल उनके
उनके दायरे में था, बट जो लास्ट पीपल है, जो सोसाइटी का जो आखिर आदमी है, उस तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच नहीं पा रही है, उस तक वो वैक्सीन पहुंच नहीं पा रहे हैं। सो ये हम पे कंसर्न्स भी बता सकते हैं। ओके, सो ये सब हो गया। उसके बाद अप्रोच क्या होगा, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की फॉर्म में हम इसको भी राइट करेंगे। सो इंट्रोड्यूस करेंगे अबाउट फैक्ट्स एंड डाटा अबाउट पेंडेमिक एंड ऑल्सो द जेनेसिस, स्प्रेड एंड द डिवास्टेशन। डिवास्टेशन में क्या क्या आएगा, जॉब जो था, बहुत लोगों का जॉब छीन गया, बहुत लोगों की ज़िंदगी चली गई। ओके, एंड दी माइग्रेंट क्राइसिस दैट वी सी, और एट द टाइम यही बात कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी में बात करेंगे हाउ टेक्नोलॉजी हेल्प इन effective response to the crisis, it help in effective response to the crisis, and also the digital planning was integrated with policy planning। ये सब की बात कर सकते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, एंड कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को बाय सेइंग दैट देयर इज स्टिल अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड दैट रिजल्टेड इन वर्क डिजिटल डिवाइड, है ना। जो गरीब के लोग बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पाते थे क्योंकि उनके पास ना ही तो ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ थी, बट जो रिच पीपल थे उनके पास थी। सो इट ऑल्सो लीड्स टू अ डिजिटल डिवाइड एंड वाइडनिंग ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सुविधा नहीं है कि दे कैन अवेल व्हाट आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप, और ऐसे भी हम बात कर सकते हैं कि हाँ, देयर आर स्टिल एरियाज इन इंडिया दैट डू नॉट हैव बेसिक इंटरनेट एक्सेस फैसिलिटीज़, है ना। सो ये सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। सो पेंडेमिक ऑल्सो लीड्स टू अ डिजिटल डिवाइड। तो ये इस बात को भी हम बोल सकते हैं कंक्लूजन में कि हाँ, ऐसा भी उनके लिए भी प्लान करना ज़रूरी है, उनके लिए भी प्लानिंग करना ज़रूरी है। और हमने देखा भी कि हाँ, वैक्सीन कैसे विलेजेस तक, डीप विलेजेस तक, है ना, कोने कोने तक देश का ये वैक्सीन जो इंजेक्शन था वो पहुंचा और वहाँ लगाया गया। और हमको ये भी ध्यान में रखने की बात है कि जो क्वेश्चन है वो 250 वर्ड्स का है, तो इंट्रोडक्शन कितने में होना चाहिए, कम से कम 50 वर्ड में, और कंक्लूजन भी एटलीस्ट 40 to 50 वर्ड्स, एंड द रिमेनिंग बॉडी शुड बी अराउंड 150 वर्ड्स। तो अगर हम बॉडी में देखें तो हाँ, क्या अगर हम यहाँ पे डिफरेंट एरियाज़ की भी बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने टेक्नोलॉजी की बात की, कम्युनिकेशन की बात की, वैक्सीन की बात की, है ना, हेल्थ सेक्टर की बात की, तो इसमें भी हम अगर 30 to 40 वर्ड्स राइट करते हैं तो हाँ, 5 सेक्टर्स को हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 3 क्वेश्चंस ऑफ 2020 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस। ओके, थैंक यू।